हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं। देखिए, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है और ना ही ये कोई स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो है, बट आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक ऐसा विजन मिलेगा, एक ऐसा इंसाइट मिलेगा, जिससे ना सिर्फ आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर पाएंगे बल्कि आप अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी भी बनाकर रख पाएंगे और मोटिवेशन भी बनाकर रख पाएंगे। तो देखिए, अक्सर होता क्या है, जब भी हम यूट्यूब पर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे या मैगजीन में कोई मोटिवेशनल पोस्ट पढ़ लेते हैं, तो हमें मोटिवेशन तो आता है और उस मोटिवेशन की वजह से हम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर देते हैं, हम ज्यादा घंटे पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन क्या ये मोटिवेशन परमानेंट रहता है? आंसर इज नो। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद या फिर एक हफ्ते में आपका ये मोटिवेशन अपने आप डाउन हो जाता है और आपकी प्रिपरेशन स्लो हो जाती है। फिर आप परेशान होने लग जाते हैं कि मैं तो बेटर कर ही नहीं पा रहा हूं, है ना। तो इन समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं? अगर आपको इन समस्याओं से बचना है तो किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, वही मैं आप लोगों के साथ इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बिंदुओं पर जिन पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका माइंडसेट। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका माइंडसेट उस टारगेट को अचीव करने के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा या फिर उस कंपटीशन को जीतने के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप कभी भी उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे और ना ही उस कंपटीशन को जीत पाएंगे। देखिए, माइंडसेट का रोल कितना बड़ा होता है, इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। सामने जो इमेज है उनसे सभी परिचित हैं, सचिन तेंदुलकर जी। लेकिन क्या आपको इनकी बचपन की स्टोरी पता है? या क्या आपको वो स्टोरी पता है जब सचिन पहली बार क्रीज पर उतरे थे क्रिकेट खेलने के लिए, तो उनके साथ क्या घटना हुई थी? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, सचिन जब 16 ईयर्स के थे और क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरे थे, तो ऐसे में उनका जो मेन फोकस था वो रहता था ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करना। और जब वो इस माइंडसेट के साथ खेलते थे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने हैं, तो वो अक्सर जल्दी आउट हो जाया करते थे और उनको फास्ट बॉल समझ में नहीं आती थी, है ना। ये बड़ी परेशानी हो गई उनके साथ। तो एक बार वो ऐसे ही बहुत जल्दी आउट होकर ना अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए और वहां पर जाकर रोने लगे और उनको ये फील होने लगा था कि ये जो क्रिकेट गेम है वो मेरे लिए बना ही नहीं है। इतना ज्यादा वो डिमोटिवेशन फील कर रहे थे जल्दी आउट होने के बाद और कम रन बनाने के बाद। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूं और गलती है मेरे माइंडसेट में। उन्होंने अपने माइंडसेट को अब चेंज कर दिया और अब उनका टारगेट ये रहता था कि जब भी मैं क्रीज पर जाऊंगा तो मुझे वहां पर ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक टिके रहना है और खेलते रहना है। और उनका टारगेट रहता था कि मैं अब एटलीस्ट 30 मिनट तो वहां पर खेलूंगा ही खेलूंगा। और जब वो इस माइंडसेट के साथ गए खेलने के लिए, तो 30 मिनट जब वो स्पेंड करते थे क्रीज पर, तो उन्हें हर बॉल समझ में आने लगी थी। उन्हें वो गेम पूरा समझ में आने लगा था कि मुझे कहां पर रन स्कोर करने हैं, फास्ट बॉल कहां पर आने वाली है और कैसे मैं इसको बाउंड्री तक पहुंचा सकता हूं। ये सारी चीजें उनको समझ में आ जाती थी 30 मिनट के अंदर। और यहां से उनका जो गेम है वो धीरे धीरे चेंज होता गया और एक टाइम पर आकर वो गॉड ऑफ क्रिकेट बने। तो सोचिए माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है। कहां आपको ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट मेरे लिए बना ही नहीं है और कहां आप गॉड ऑफ क्रिकेट बन गए। तो ये है रोल ऑफ माइंडसेट। अब बात करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट माइंडसेट में कहां गलती करते हैं। देखिए, अक्सर जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो एक ही चीज पर फोकस करके रखते हैं कि मुझे एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालना है। 28 मई को प्रीलिम्स है, मुझे कैसे भी करके प्रीलिम्स को क्रैक करना है। ये चीज पर आप फोकस करते हैं और आप अपनी एनर्जी को इसमें वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप भी इन्हीं चीजों पर फोकस कर रहे हैं तो आपका माइंडसेट सही नहीं है। माइंडसेट को ठीक करिए। माइंडसेट किस चीज पर काम करना चाहिए, किस चीज पर फोकस्ड रहना चाहिए, वो है आपका प्रोसेस। आप हर रोज जो काम कर रहे हैं, हर रोज जो प्रोसेस कर रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए कि क्या वो प्रोसेस ऐसी हैं कि वो आपको आपके टारगेट की तरफ लेकर जा रही हैं। अगर आंसर है यस कि मैं जो हर रोज काम कर रहा हूं वो मुझे मेरे टारगेट की तरफ लेके जा रहा है, तो आप अच्छा कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रियल एग्जाम में आपको प्रीलिम्स में एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं और मेंस में आपको आंसर लिखने होते हैं। तो अगर आप हर रोज जो आपकी दिनचर्या है उसमें प्रीलिम्स के 10 to 20 एमसीक्यूज नहीं करते, उसके एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ते, या फिर मेंस के 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते,
उसके एक्सप्लेनेशन को आप नहीं समझते, नहीं पढ़ते, तो ऐसे में आप फिर कमी कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, आपका माइंडसेट ठीक नहीं है। तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप अपने एवरीडे टारगेट को मिस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज के लिए एक टारगेट रखा कि मुझे लक्ष्मीकांत में प्रियम्बल को पढ़ना है, और आप उस टारगेट को मिस कर गए, तो अगर आप छोटे टारगेट्स को मिस कर रहे हैं तो ऐसे में इतना बड़ा कंपटीशन आप कैसे जीत पाएंगे। तो आपको हमेशा फोकस करना है फाइनल कंपटीशन पे नहीं, बल्कि उन प्रोसेस पर जो आप हर रोज कर रहे होते हैं। चलिए, अब बात यह आती है कि सर ठीक है, मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया और अब मैं फोकस कर रहा हूं हर रोज की प्रोसेस पर, लेकिन मैंने अपने हर रोज का जो टारगेट रखा हुआ है ना, उसको अचीव करने में मुझे बड़ी लेजीनेस होती है। तो सर लेजीनेस कैसे मैं दूर कर सकता हूं? तो इसके लिए 2 पॉइंट्स पर आपको काम करना है। पहला पॉइंट है बी प्रोएक्टिव, और दूसरा पॉइंट आता है इसमें यूजफुल एनर्जी इन कंप्लीटिंग योर टास्क। जब भी आप अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हो उसमें पूरी एनर्जी झोंक दीजिए। देखिए, इसको भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपनी एक न्यू स्टडी टेबल लेकर आते हैं तो वो बड़ी क्लीन होती है, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत फॉर एग्जांपल आप उठाकर लेकर आए, आपने उस बुक को अपनी टेबल पर रख के पढ़ा और वहीं छोड़ दिया। फिर आप मैगजीन उठाकर लाए, मैगजीन पढ़ी, वो भी टेबल पर छोड़ दी। फिर आप कोई अदर बुक उठाकर लाए, वो भी टेबल पर छोड़ दी। धीरे धीरे आकर आपकी टेबल मैसी हो जाएगी, और जितनी ज्यादा बुक्स उस पर आती रहेंगी आपको उसे साफ करने का उतना ही कम मन करेगा। आपका ये मन करेगा कि अब तो इस पर बहुत सारा कचरा हो गया, एक काम करते हैं, इसको किसी टाइम के लिए रिजर्व रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल संडे रख देते हैं कि संडे में इस क्लीनिंग का काम पूरा कर देंगे। सेम चीज होती है, लेकिन अगर आप इसी माइंडसेट से चलते रहेंगे ना तो आपकी टेबल मैसी होती जाएगी, और जितनी ज्यादा ये मैसी होगी उतना ही इसको साफ करने का कम मन करेगा और आप लेजी होंगे। सेम चीज होती है प्रिपरेशन में। जब आप अपने डेली टारगेट को मिस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने आज का टारगेट बनाया कि मुझे लक्ष्मीकांत में प्रियम्बल वाला चैप्टर पढ़ना है, और हर रोज लक्ष्मीकांत का एक एक चैप्टर करके उसको 30 डेज में कंप्लीट कर देना है, और आपने फॉर एग्जाम्पल आज का टारगेट मिस कर दिया, तो कल को ना आपके ऊपर एक बर्डन बनेगा कि आज मुझे प्रियम्बल भी पढ़ना है और साथ में यूनियन टेरिटरी वाला चैप्टर भी पढ़ना है। अब आप बोझ में दबे रहेंगे। कल के दिन आपके ऊपर सुबह से ही प्रेशर रहेगा कि मैंने टारगेट मिस किया हुआ है, और इस प्रेशर के चक्कर में आप कल वाला टारगेट भी मिस कर जाएंगे। और जैसे ही कल वाला टारगेट मिस किया, वैसे ही परसों को आपके ऊपर 3 चैप्टर का बर्डन बनेगा, और जैसे जैसे ये बर्डन बनता जाता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टेबल पर आपकी बुक्स बनती जा रही हैं और इसको क्लीन करने का मन नहीं कर रहा है। अब जैसे जैसे आपके ऊपर चैप्टर्स का बर्डन बनता है ना, उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा आपको। आप ये फील करेंगे कि ठीक है, संडे में एक बार जितना भी मैंने टारगेट मिस किया है पूरे सुबह से लेकर शाम तक बैठूंगा, सारे टारगेट को संडे में डन कर दूंगा, लेकिन वो संडे कभी आएगा ही नहीं। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोएक्टिव रहना है कि नहीं, जो मुझे काम करना है वो मैं अभी करूंगा। अगर मैंने आज प्रियम्बल पढ़ने का टारगेट बनाया है तो मॉर्निंग में सबसे पहले जो मुझे टाइम मिलेगा उसमें मैं अपने इस चैप्टर को ही डन करूंगा, बाकी सारे काम इसके बाद करूंगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, यूजफुल एनर्जी इन योर टास्क। जब भी आप लक्ष्मीकांत से प्रियम्बल पढ़ने के लिए बैठेंगे उसमें पूरी एनर्जी लगा दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ठीक है अभी नहीं कर रहा, आफ्टरनून में कर लूंगा या फिर इवनिंग में कर लूंगा। नहीं, प्रोएक्टिव रहिए और सारी की सारी एनर्जी लगा के उस टास्क को मॉर्निंग में ही डन करिए। ओके, तो ये चीज पे हम अगर फोकस करते हैं तो हमारी लेजीनेस चली जाएगी। अब ठीक है सर, लेजीनेस तो मेरी चली गई, लेकिन मैं विल पावर कैसे बनाऊं अपनी इस एग्जाम की जर्नी को बेटर करने के लिए? तो विल पावर में आपको 3 चीजों पर फोकस करना है। पहला, स्टार्ट विद स्मॉल टास्क। आप अपने लिए ना छोटे छोटे टारगेट सेट करिए। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी टारगेट बनाते हैं कि आज मुझे लक्ष्मीकांत में पहले चैप्टर से लेकर प्रेसिडेंट तक पहुंच जाना है, सीधे 16-17 चैप्टर कंप्लीट कर देना है। ऐसे वेग से टारगेट मत बनाइए, स्मॉल टारगेट बनाइए कि अगर मुझे आज पढ़ना है तो क्या क्या मेरे लिए प्रैक्टिकली सही होगा, मैं क्या क्या पढ़ सकता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल हो सकते हैं कुछ कैंडिडेट प्रियम्बल को एक ही दिन में पढ़ जाएं, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको जो न्यू एस्पिरेंट हो उनको पढ़ने में समस्या हो रही हो, तो वो ये करें कि प्रियम्बल में आपने 2-3 टॉपिक पिक कर लिए कि मुझे आज सॉवरेनिटी पढ़नी है, इक्वालिटी पढ़नी है और लिबर्टी पढ़नी है। ये आपके आज के टारगेट हो गए। तो स्मॉल स्मॉल टारगेट को जब आप अचीव करते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ओके गुड, मैं अपने टारगेट को अचीव कर पा रहा हूं। उसके बाद सेकेंड चीज आती है फिनिश व्हाट यू बिगिन। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी विल पावर को बढ़ाने के लिए। आपने कोई काम शुरू किया, जैसे
अक्सर होता क्या है कि जब हम मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो हमने आधा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसके बाद आधा न्यूज़पेपर हम बोल देते हैं कि ठीक है अब मैं थक गया हूं, मैं इसको इवनिंग में कर लूंगा बाकी का, लेकिन वो इवनिंग कभी आएगी ही नहीं, वो पेपर आपका छूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी टास्क आपने शुरू किया है ना उसको डन करिए। प्रियम्बल अगर आपने पढ़ने का टारगेट बनाया तो तब तक मत उठिए जब तक आपका प्रियम्बल टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता। दूसरे टास्क आपको नहीं चुनना है, तो पहले जो आपने टास्क चुन रखा है उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप दूसरे टारगेट को पिक करिए। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इन टारगेट को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे आपकी विल पावर बढ़ती जाएगी। आपको लगने लगेगा ओ मैं अपने इस टारगेट को डन कर पाया सुबह, तो आपको और अच्छा फील होगा। फिर आप आफ्टरनून वाले टारगेट को डन करेंगे तो आपको और अच्छा फील होगा कि मैं अपने टारगेट्स को डन कर रहा हूं। तो इससे आपकी विल पावर बढ़ती जाती है। और थर्ड, डू वन एक्स्ट्रा टास्क। मान लीजिए आपने सुबह से टास्क बनाया कि मुझे लक्ष्मीकांत पढ़नी है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, मुझे 10 एमसीक्यूज करने हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टास्क अगर आप कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मेंस के क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा लिख दिए, वो आपके टारगेट में नहीं था, तो ये भी आपकी विल पावर को बूस्ट करते हैं। इसके बाद सब चीज ठीक है, लेकिन सर मेरा माइंड थक जाता है, इसको मैं कैसे टैकल करूं? मैं जब फोकस करने की कोशिश करता हूं, बुक्स तो मेरे सामने खुली रहती हैं, लेकिन मेरा माइंड इधर उधर भागता है। तो उसके लिए ना आप मेडिटेशन करिए। ये कंप्लीटली साइंटिफिक है और प्रैक्टिकल है। इससे आपको अपना फोकस बेटर करने में हेल्प मिलेगी। तो आपको करना क्या है, आंख बंद करके सीधे बैठ जाइए और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करिए। ठीक है, आपका माइंड जो है वो इधर उधर भागेगा, अलग अलग थॉट्स आएंगे आपके माइंड में, लेकिन आपको उन थॉट्स को छोड़कर वापस अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। तो जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं हर रोज, तो आप अपनी पढ़ाई में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बुक सामने खोलकर बैठे हुए होंगे और आपका माइंड इधर उधर भाग रहा होगा, तो आप अपने माइंड को वापस से पकड़कर बुक की तरफ ला सकते हैं, है ना। तो इससे आपका फोकस धीरे धीरे बेटर हो जाता है। इस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे हम अपने फोकस को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं पढ़ाई में। चलिए, और लास्ट चीज इसमें क्या आती है, लास्ट चीज आती है प्रॉपर शेड्यूल। देखिए, आप अपनी प्रिपरेशन को तब तक बेटर नहीं कर सकते जब तक आपके पास शेड्यूल नहीं होगा। तो आपको हर रोज एक चीज करनी है कि जब भी आप बेड पर जाएं सोने के लिए, तो उससे पहले 10 मिनट में आपको अपने नेक्स्ट डे के टारगेट को लिखना है। और इसमें यह मत सोचिएगा कि मुझे रिपीटेशन वाली चीजें ही क्यों लिखनी है, जैसे न्यूज़पेपर में हर रोज क्यों लिखूं कि न्यूज़पेपर पढ़ना है मुझे। उसको लिखना जरूरी है, क्योंकि माइंड को वो उतना ही ज्यादा याद रहता है जितना आप उसको लिखते हैं बार बार। तो बार बार लिखिए, हर रोज के टारगेट लिखिए कि मुझे न्यूज़पेपर डन करना है, मुझे अपनी मैगजीन को डन करना है, मुझे अपनी स्टैंडर्ड बुक को डन करना है। ये सारे टारगेट ना आपके लिखे होने चाहिए। और टारगेट में भी स्पेसिफिक लिखिएगा कि जैसे ये मत लिख दीजिएगा कि मुझे कल को लक्ष्मीकांत डन करनी है, नहीं, लक्ष्मीकांत में कौन सा चैप्टर डन करना है उस चैप्टर का नाम लिखिए कि मुझे कल ये वाला चैप्टर डन करना है। ठीक है, मैगजीन में भी आप टॉपिक देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे कल कवर करने हैं। तो इस तरीके से जब आप शेड्यूल बनाते हैं तो आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपका जो ब्रेन है वो आपको एनर्जी दे रहा होता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर अगर आप फोकस करते हैं तो श्योरली आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर पाएंगे और आपका मोटिवेशन अपने आप बनता चला जाएगा जब आप इन टारगेट्स को अचीव करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था हमारी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए। इसी तरीके के एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए आप ओनली आईएएस के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।